सेशन ट्रायल 302 मानता है, हाई कोर्ट 326 मानता है, और आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है। लीगल तक के इस कार्यक्रम में आप सभी को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। दोस्तों, अक्सर हम इस संदेह में होते हैं कि कोई अपराध कल्पेबल होमोसाइड होगा, मर्डर होगा, या 326 ग्रीवियस एक्ट वाले मामले में भी वो आ सकता है। एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सेशन ट्रायल उसमें 302 में कन्विक्शन करता है, हाई कोर्ट उस कन्विक्शन को बदलकर 326 में करता है, मतलब ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस मीन्स और वीपन्स। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहता है कि 326 नहीं बल्कि 302 ही होना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट भी एक्सपर्ट ऑफ लॉ होती है और सुप्रीम कोर्ट भी एक्सपर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। हाई कोर्ट ने जहां उसी मामले में उसी एविडेंस पर किसी चीज को 326 माना, उसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने उसको मर्डर माना, कल्पेबल होमोसाइड भी नहीं माना, मर्डर ही माना। आप देखिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मसला सही या गलत का नहीं होता है, मसला होता है अपने अपने ओपिनियन का। हम विद्यार्थी अक्सर इस मामले में फंस जाते हैं कि हमारे सामने जब कोई प्रश्न आता है, जब कोई कहानी आती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि वो 20 दिन बाद मरा, उसको 6 लाठियां मारी गई थी, वगैरह वगैरह, और सवाल पूछा जाता है कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमोसाइड, और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा मानना है ये तमाम सवाल होते गलत है। अगर ये सवाल, ये कहानी किसी केस लॉ की है जो एस्टेब्लिश्ड लॉ के फॉर्म में है, तब तो वो सवाल सही हो सकता है, क्योंकि हमसे उम्मीद की जाएगी कि आप महत्वपूर्ण केस लॉ पढ़ोगे। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि उसमें कल्पेबल होमोसाइड हेल्ड हुआ था या मर्डर हेल्ड हुआ था। लेकिन बिना केस लॉ की कोई भी ऐसी कहानी, इतने दिन, इतनी लाठी, ये इंजुरी, बताओ क्या? गलत गलत गलत, सवाल गलत है। आप निश्चिंत रहिए। आप देखिए, जब हाईकोर्ट उसी एविडेंस के ऊपर 326 मान रहा है, अब इस बात को समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता क्यों है। इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, मतलब एक्यूज्ड डिसीज को लाठी से मारता है, बहुत जोर से वो इंजुरी मारता है, और चूंकि इंजुरी बहुत जोर से होती है, 6 दिन बाद वो व्यक्ति मर जाता है। तो सेशन ट्रायल ने बोला कि ये मर्डर है, 302 में कन्विक्शन कर देते हैं। हाईकोर्ट इसी मामले में ये बोलते हुए 326 में उसको कन्वर्ट करता है सजा को, कि चूंकि फ्रैक्चर नहीं था, इंजुरी थी, बट देयर वाज नो फ्रैक्चर ओवर द हेड ऑफ द डिसीज पर्सन। ये कहते हुए हाईकोर्ट का मानना है कि ये 326 में आएगा। डेंजरस मीन्स से आपने उसको मारा है, तो 302 को हटाकर वो 326 में ले आते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट वापस उसको 326 से उठाकर 302 में डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फ्रैक्चर होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी कोई इंजुरी बहुत जोर से आपने मारी है और कोई व्यक्ति अगर उसमें मर जाता है, तो डेफिनेटली इट विल कम अंडर द 302, ये मर्डर होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वो जो इंजुरी थी उसमें फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि क्या उससे मृत्यु कारित हुई है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या जब वो मारा गया था तब इस इंटेंशन के साथ था या इस नॉलेज के साथ था कि वो उससे उसका मर्डर हो जाएगा। ये तमाम सवाल देखने के होते हैं। इंजुरी कौन सी कॉज हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। फ्रैक्चर हुआ नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या उससे मर्डर हुआ, क्या उससे मृत्यु हुई, ये महत्वपूर्ण होता है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट 326 को बदल के 302 में वापस कन्वर्ट कर देता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जय दत्त का मामला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना निर्णय दिया है। यह जजमेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए काम का नहीं है, मतलब इसको आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है, इसको आपको जजमेंट का नाम भी ध्यान नहीं रखना। जजमेंट का नाम केवल इसलिए बताया कि अगर आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। कि जजमेंट मैंने इसलिए बताया कि हम विद्यार्थी अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या होगा, मर्डर होगा या कल्पेबल होमोसाइड होगा। ये बात तो आपका ओपिनियन तय करेगा। मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड, आप कुछ भी कहें, दोनों ही सही है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो कहा है वो क्यों कहा है। आपका ओपिनियन से फर्क पड़ता है। हाईकोर्ट भी सही है इस जजमेंट पे जिसने 326 दिया है, और सुप्रीम कोर्ट भी सही है जिसने 302 कहा है। दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है अपने अपने ओपिनियन के साथ। पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ी कोर्ट है, इसलिए उसकी बात मानी जाएगी। उस व्यक्ति को 302 में सजा होगी।
पर हम ये नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट गलत थी और सुप्रीम कोर्ट सही था। दोनों ही सही थे अपने अपने ओपिनियन के साथ, और इसी मामले में आप भी थर्ड ओपिनियन के साथ सही हो सकते हो। महत्वपूर्ण ये कि आपका ओपिनियन उतना उम्दा होना चाहिए। बस यही बात मुझे आपको कहना थी, यही बात समझाना थी। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।